विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अगर हम बोले प्लांट्स में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, नहीं, तो क्यों नहीं है और ये कैसे काम चलता है फिर इनका? सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हाउ प्लांट्स कैन सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट इज ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज नीड। तो ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं डिफ्यूजन से। तो हर एक पार्ट, लीफ अपना, स्टेम अपना, रूट अपना, तो अपना पार्ट ऑक्सीजन के साथ जो टच में होता है सरफेस से, वहां से ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ईच पार्ट कैन टेक केयर ऑफ इट्स ओन ऑक्सीजन needs gases exchange of its own gas exchange needs। कितना गैस एक्सचेंज करना है एनवायरमेंट से, वो हर एक पार्ट अपने हिसाब से करता है। तो इसीलिए दे कैन डिफ्यूज डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट, अच्छा सेकेंड पॉइंट ये है कि इसके एग्जाम्पल तो नहीं है, मतलब एग्जाम्पल तो यही होगा कि रूट्स भी अपने सरफेस से लेते हैं, स्टेम भी अपने सरफेस से लेते हैं, लीव्स स्टोमेटा से लेते हैं, सब अपना एक्सचेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, जितना स्पीड पे उन्हें चाहिए होता है वो डिफ्यूजन वो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कि देयर ओवरऑल एनर्जी नीड इज वेरी लेस। तो इसीलिए उनके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन या CO2 की एक्सचेंज भी जरूरी नहीं होता मोस्ट ऑफ द प्लांट्स पे। मतलब इनकी बस लीव्स से माना जाए तो सबसे ज्यादा एक्सचेंज हो रहा होगा, पर रूट्स और स्टेम्स बहुत ही कम एक्सचेंज करते हैं। लेकिन प्लांट डू नॉट प्रेजेंट द ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज। चाहे तुम रूट, स्टेम, लीव ले लो, उन सब में गैस एक्सचेंज बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर तो गैसेस एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। यू कैन इवन फील इट कि तुम्हारे एक ही साइड से नोज से आ रहा है, यू कैन फील कितनी एयर तुम ले रहे हो, कितनी एयर तुम छोड़ रहे हो, कोई भी एनिमल फॉर दैट मैटर। पर प्लांट्स में यू विल नॉट फाइंड, क्योंकि वो हर जगह से बराबर बटा बटा ले रहे हैं, तो एक जगह से कोई सांस वो ले नहीं रहे। और ओवरऑल भी हमने देखा कि एनिमल्स से बहुत कम एक्सचेंज करते हैं ये प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम गैसेस एक्सचेंज, ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड फॉर इट्स ओन नीड्स। तो कब ज्यादा होता है? ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी ड्यूरिंग डे टाइम। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस देयर इज ग्रेट नीड of exchange, but each leaf take care of its own gas exchange, takes care of its own gases exchange। तो इसीलिए कोई स्पेशल ऑर्गन की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना काम खुद कर लेते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के वक्त भी इसी पॉइंट में कंटिन्यू, O2 availability is not a problem because O2 is produced। O2 availability for respiration, O2 किस में चाहिए होता है? रेस्पिरेशन। as O2 is released inside the cell by photosynthesis। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। अभी हम बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन में चाहिए क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या इनको मिल जाता है? इनके अंदर ही रिलीज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनको मेनली किसकी अवेलेबिलिटी की टेंशन होगी? CO2 की, क्योंकि CO2 ऐसे ही एटमॉस्फेयर में कम है
और वो बाहर से मिलेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इनको O2 की कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि O2 फोटोसिंथेसिस से रिलीज उनकी सेल के अंदर ही हो रहा होता है, तो थोड़ा बहुत वो भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, the distance that gases must diffuse even in large plant is not very great. अगर हमने सोचा डिफ्यूजन कितना ही पहुंचा देगा प्लांट के सेल तक, तो अगर बड़े बड़े पेड़ भी हों तब भी डिफ्यूजन जितना होना है बहुत कम है, तो इसीलिए कोई स्पेशल ऑर्गन की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे द डिस्टेंस दैट द गैसेस मस्ट डिफ्यूज, दैट द गैसेस मस्ट डिफ्यूज even in large bulky plants, even in large bulky plants is not great, is not great। ज्यादा डिस्टेंस वो नहीं ट्रैवल करना होता, चाहे जितना भी बड़ा प्लांट हो, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं ठीक है नहीं करना हो तो क्यों, क्योंकि उनके पास लीव्स होती हैं, चाहे बड़े प्लांट हो या छोटे प्लांट हो सबके पास लीव्स हैं। तो मेजर गैस एक्सचेंज किसने करना है, लीव्स ने। तो लीव्स में तो ज्यादा ही डिफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। पर अगर तुम बोलो कि स्टेम को अपना करना होता है और वो पेड़ की जो स्टेम है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो वहां तो डिफ्यूजन ज्यादा चाहिए होगा, तो उनके लिए भी उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स हैं कॉल्ड लेंटिकल्स। तो इनके अंदर लिखेंगे in stems of trees the living cell, बहुत सारे सेल तो डेड होते हैं, living cells are organized into a layer beneath the bark। क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं माना कि प्लांट ट्रीज का जो मेजर पार्ट है वो डेड टिश्यू से बना है, पर ये आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी बार्क हो जाती है जब वो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनता है, और इसके जस्ट बिलो इसके लिविंग सेल्स होते हैं, इसके नीचे ही होते हैं इसके लिविंग सेल्स। तो इसके लिविंग सेल्स बार्क के जस्ट अंडर ही है, अंदर सारा डेड सेल्स है, अंदर के सारे सेल्स क्या है, डेड। ये वाले सेल्स क्या है, ये डेड है। तो पॉइंट इज दिस, इस केस में भी अगर हम बात करें कि क्या इतने बड़े बड़े ट्रंक ऑफ ट्रीज में उनको ज्यादा दूर तक डिफ्यूज कर रहा है, नहीं, थोड़ा सा ही कर रहा है, वो O2 CO2 को डिफ्यूज थोड़ा ही करना है, क्योंकि वो बार्क के जस्ट नीचे ही लिविंग सेल्स है, ठीक है। ऑल्सो इसको फैसिलिटेट करने के लिए दे हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स। तो बार्क के अंदर भी ओपनिंग होती है, दे हैव opening called lenticles, तुमने पेड़ों के ऊपर देखा है कि कभी कभी ऐसे पेड़ों के बीच में ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, दिखता है, जहां पे उसकी शेप सर्कुलर टाइप में होती है, तो वो एरिया कहलाता है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स में लूज सेल्स होते हैं और वहां पे गैसेस एक्सचेंज ज्यादा पॉसिबल होता है, तो ये लेंटिकल्स का फंक्शन है। ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स, which facilitates, नहीं लिखेंगे, which has loose packing of parenchymatous cells, which has loosely arranged cells, लिख लेना, which has loosely arranged cells to facilitate gases exchange। एक और पॉइंट यहां पे लिखा है,
there are interconnected air spaces between stem, leaves and roots through loosely arranged parenchymatous cells. तो मतलब क्या है कि जो लीव्स और स्टेम्स और रूट, इनके बीच में बहुत जगहों पर जो बहुत सारे लूजली अरेंज सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर कहीं पे हवा एयर कम पड़ रही है तो यहाँ से वहां डिफ्यूज कर जाती है, वहां से यहाँ डिफ्यूज कर जाती है। तो इनके अंदर भी कुछ ऐसे क्या है स्पेसेस हैं जहां पे एयर जो है मूव कर सकती है, जहां पे नहीं है वहां से, जहां पे नहीं है वहां पे पहुंच सकती है। ठीक है।